हरियाणा में वृद्धावस्था और अन्य कैटेगरी को पेंशन दी गई, जिसका रिकॉर्ड देने में पाई गई गलती को ठीक करने के लिए कैंप लगाया गया। जहां कैंप को लगाने से क्या नतीजे सामने आए, इसको लेकर एएनबी न्यूज ने राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ओम प्रकाश यादव से खास बातचीत की है। प्रदेश में वृद्धावस्था या फिर अन्य कैटेगरीज को जो पेंशन दी जा रही है, उसमें जो गलतियां हुई जो रिकॉर्ड देने में, उसके सुधार के लिए व्यापक समय के लिए कैंप लगाया गया था। और ये जो कैंप्स हैं वो अलग अलग जगहों पर चले, एक पखवाड़ा ये कैंप चलाए गए विभाग द्वारा। इनका क्या हल रहा, इनमें क्या नतीजे सामने आए हैं, इन कैंप्स में क्या हुआ, क्या लोग सेटिस्फाई हुए, ये हम जानेंगे विभाग के मंत्री ओम प्रकाश यादव से। यादव जी इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि जो ये त्रुटियां थी जो पेंशन के लिए या जो दी जाती है लोगों को, उसके सुधार के लिए एक पखवाड़ा कैंप जो है आपने लगवाए थे एक लंबे समय तक, और ये पूरे प्रदेश में लगाए गए, उसके क्या नतीजे सामने आए? कुछ हल हुई लोगों की समस्या? ज़्यादातर प्रॉब्लम परिवार पहचान पत्र में गलत डेटा फीड होने का था, और परिवार पहचान पत्र में डेटा खुद जो व्यक्ति जिसको पेंशन बनवानी उसको डालना होता है, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं गलतियां हो गई थी। हमने एक स्पेशल पखवाड़ा इस बात के लिए कि इन सब प्रॉब्लम्स को एक सीमित समय के अंदर पूरा करें, वो हमने पूरा किया है और हमें बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिले हैं, और बहुत से लोगों की पेंशन और उनका क्रेडिट का जो डेटा था उसको सुधारने में मदद मिली। ये बताएं कि जो खासकर ओल्ड एज या विधवा या फिर और तरह के जो आंकड़े थे, आय से संबंधित आंकड़े थे, उनमें लोगों की यही शिकायत थी, क्योंकि हरियाणा की जो परिस्थिति है, देहात के इलाके की खासकर जो वृद्धजन हैं, खास ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। तो इस दौरान, इस पखवाड़े के दौरान, इन कैंप्स के दौरान क्या मदद जो है प्रोवाइड की गई? इन पखवाड़ों को स्पेशल हमारा लगाने का यही मतलब था कि लोगों की प्रॉब्लम सामूहिक रूप से कैंप लगाकर और उनका समाधान किया जाए, और ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान थ्रू आउट प्रदेश हुआ है। ये बताएं कि वृद्धों की जो पेंशन है, जिसमें हर साल जो सरकार वृद्धि करती है, वो कब तक होने के आसार हैं? क्या मान के चलें कि जब ये आचार संहिता हटती है राज्य, क्योंकि इन दिनों में चुनाव के मोड में है, चुनावी मोड में है, उसके बाद वृद्धजनों को ये तोहफा मिल जाएगा? मुझे उम्मीद है कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, अभी हरियाणा प्रदेश में पंचायत के चुनाव और साथ साथ एक आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव, उनका बिगुल बजा हुआ है, और इसके बाद सरकार जल्दी ही इस साल की बढ़ोतरी का फैसला लेने का फैसला करेगी। बताएं किसी और कैटेगरी को भी, जो क्योंकि आपकी सरकार के 3 साल और मनोहर लाल के नेतृत्व में जो है 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, किसी और कैटेगरी को भी शामिल किया जा सकता? मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कई ऐसी कैटेगरीज को पेंशन देने वाली स्कीम में लागू किया है, शामिल करने की घोषणा की है। कैंसर और HIV पॉजिटिव पहले घोषित किया था, और अभी मुख्यमंत्री जी ने 3-4 और जो सीरियस बीमारियां हैं, जैसे थैलीसीमिया है, तो उनको भी इसके अंदर शामिल किया है। तो जो सीरियस बीमारी जो भी कोई ऐसी आती है, उनको हम शामिल करने जा रहे हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का इस मामले में बहुत उदार दिल रहता है, और उन्होंने शामिल करने की घोषणा की है। तो ये हैं ओम प्रकाश यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश के जो पेंशन धारक हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, खासकर जो वृद्धजन हैं, जो वृद्ध अवस्था पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, ये आचार संहिता के हटते ही उन्हें जो है इस साल की वृद्धि का जो तोहफा है वो मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इस साल जो वृद्धि नहीं हुई है, इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो ये कैंप्स लगाए गए उसका काफ़ी अच्छे परिणाम सामने आए, क्योंकि कुछ त्रुटियां पहचान पत्र बनवाते समय जो रह गई थी, और ये क्योंकि खुद ही डाटा देना होता है और पहली दफ़ा ये सब काम हो रहा था, तो ऐसे में लोगों से गलतियां हुई, उन्हें सुधारने के लिए ये कैंप्स जो हैं लगाए गए थे।
एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।